पूजा की थाली में सजता है नारियल। ऊपर से सख्त, अंदर से नर्म होता है नारियल। मेहनत करके उपजाया जाए तो समंदर के किनारे ही नहीं, पठारों में भी उगता और लाभ देता है नारियल। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां उगाई जाती हैं विविध प्रकार की फसलें। फल, फूल, सब्जियां और अन्न उगाकर देश के अन्नदाता बढ़ चले हैं आत्मनिर्भरता की ओर। ऐसे में भला धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के किसान कहाँ पीछे रहेंगे? खेती में नवाचारी प्रयोग कर छत्तीसगढ़ के किसान भी विविध प्रकार की फसलें उगा रहे हैं और आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी ही एक फसल है नारियल। नारियल के प्रति लोगों के मन में एक आम धारणा है कि नारियल का उत्पादन समुद्र तटीय क्षेत्रों में ही होता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की जलवायु भी कुछ वैसी ही है। इसीलिए बस्तर क्षेत्र के किसान नारियल का उत्पादन कर आर्थिक लाभ कमा रहे हैं। खास बात ये भी है कि यहाँ नारियल का औसत उत्पादन काफी अधिक है। किसानों की मेहनत, जगदलपुर स्थित कृषि महाविद्यालय के विशेषज्ञों और प्रशासन के सहयोग से आज बस्तर क्षेत्र के किसान नारियल की खेती करते हुए अच्छा लाभ कमा रहे हैं। ये जो परियोजना है हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत ये महाविद्यालय है, और हमारा जो ये परियोजना है अखिल भारतीय समन्वित ताड़ अनुसंधान परियोजना सन 1987 से ये प्रारंभ हुआ है। इससे पहले एक कमेटी थी 1984 में, रेथिनम कमेटी। वो मतलब देश के विभिन्न हिस्से में जा के अध्ययन किया, और उसी के तहत यहाँ पे सन 1984 में ये कमेटी आई, रेथिनम कमेटी, और यहाँ पे स्टडी की कि नारियल की क्या संभावना है छत्तीसगढ़ में। तो उसके तहत जगदलपुर में हमारा जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान के जगदलपुर में उन्होंने पाया कि ये जो यहाँ का जो क्लाइमेट है बस्तर का, जगदलपुर का, ये नारियल के समतुल्य पाया गया, अनुकूल पाया गया। इसलिए 1984 में ये कमेटी गई और उन्होंने रिकमेंड किया कि यहाँ पे नारियल खेती की अपार संभावनाएं हैं। तो सन 1987 में ये अखिल भारतीय समन्वित ताड़ अनुसंधान परियोजना यहाँ पे प्रारंभ हुई, और उसके तहत यहाँ पे नारियल के पौधे का यहाँ पे रोपण किया गया। एक समय था जब यहाँ के किसान धान की खेती किया करते थे। फसल तो होती थी, जीवन यापन भी हो ही रहा था, मगर भविष्य के लिए क्या? किसानों की इस समस्या का समाधान किया कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने। उन्होंने नए अनुसंधान किए और ये पाया कि बस्तर की जलवायु नारियल की खेती के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इस नवाचारी प्रयोग को करने के लिए बस्तर के किसान तैयार हुए। धान और सब्जियों की खेती तो वे कर ही रहे थे, कुछ सालों से नारियल की खेती से जुड़े हुए हैं। कम समय में अधिक उत्पादन, लंबे समय तक फल देने वाला नारियल बस्तर के किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। 1 एकड़ में यदि कोई किसान भाई अगर लगाना चाहते हैं नारियल का पौधा, तो लगभग 70 से 71 पौधा लगता है। और जैसे कि यहाँ पे जो हम दूरी रखे हैं नारियल का, ये 7.5 मीटर का दूरी है, उसके बीच में जो गैप रहता है 7.5 मीटर का है। इसमें किसान भाई लगा सकते हैं। और उसके पश्चात इसमें काफ़ी गैप रहता है, जगह रहती है। इसमें सीजन वाला जो साग सब्जी फसल भी लगा सकते हैं। धान के अलावा हम सभी सीजन के हिसाब से हम खेती कर सकते हैं। तो किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ जो नारियल पौधा है, ये साल भर में लगभग 70 से 80 नारियल एक पौधा में देता है। ये 8 से 10 साल में जैसा फलना शुरू हो जाता है, तो हम जैसे 1 एकड़ में माने तो लगभग 5 से 5.5 हज़ार नारियल जो पानी वाला है वो प्राप्त हो जाता है। और उसका जो बाज़ार का जो मूल्य है 40 रुपये से भी हम अगर एक नारियल जो डाब पानी है उसको हम बेचें तो लगभग 2 से 2.25 लाख रुपए आपको आमदनी
आराम से प्राप्त हो जाएगी। और बीच बीच में जैसा आप अंतर्वर्ती खेती करते हैं, जैसे गर्मी में हम बीच बीच में जो स्थान जगह खाली है वहाँ पे हम लौकी लगा सकते हैं, कद्दू वर्गीय फसल लगा सकते हैं। ठंड के समय में हम जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं और आराम से हम आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बस्तर क्षेत्र की जलवायु की अनुकूलता की वजह से यह क्षेत्र अब नारियल की खेती अधिक पैमाने पर कर रहा है। खेती का रकबा बढ़ रहा है और कई विभागों द्वारा नारियल की खेती के इच्छुक किसानों को मुफ्त में दिए जा रहे हैं नारियल के पौधे। नारियल के पौधों की अच्छी बात यह है कि इसे आसानी से खेतों की मेड़ पर लगाया जा सकता है, इसलिए किसान नारियल के पौधों के साथ अन्य फसलें भी आसानी से ले रहे हैं। नारियल का रकबा बढ़ने के साथ उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है और खपत भी, और इसका सीधा फायदा हो रहा है यहाँ के किसानों को। विभिन्न विभागों द्वारा किसानों को नारियल के पौधे, खाद मुफ्त में दिए जा रहे हैं। प्राप्त पौधों को किसान अपनी बाड़ी में लगाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं और आर्थिक लाभ कमाकर हो रहे हैं आत्मनिर्भर। यहाँ पे नारियल के लगभग 21 किस्में हैं जो यहाँ पे लगाई गई हैं और इसमें बहुत ही अच्छे नारियल इसमें फलन फूलन सब इसमें अच्छा आ रहा है। और जैसा हमारा जो परियोजना है CPCRI कासरगोड, इसका जो मुख्यालय है उसके तहत हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा, नारियल की खेती बहुत अच्छी खेती है और हम पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। जैसे ही हम इसका रोपण करते हैं, नारियल का रोपण करते हैं, तो लगभग 8 से 10 साल में इसमें फल लगना प्रारंभ हो जाता है। तो इसके बीच में, इसके अंतराल में किसान भाई क्या करें, इसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। जैसा कि आप इसमें देखे हैं कि हम नारियल के बीच में अंतर्वेती खेती भी कर रहे हैं। तो उसमें हमने यहाँ पे जाम का पौधा लगाया है और केला का है, और बरसात में हम लगाते हैं आमा हल्दी लगाते हैं, कोचई लगाते हैं। तो इससे क्या है, हम जो बीच बीच में जो आमदनी है ये किसान भाइयों को मिलता रहता है। भौगोलिक स्थिति की विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ में और ख़ास तौर से बस्तर में अब तेज़ी से बढ़ रहा है नारियल का उत्पादन। शुरुआती दौर में मिले बेहतर परिणाम ने बस्तर क्षेत्र के किसानों के इरादों को बुलंद किया और उनको साथ मिला कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिकों का और प्रशासन का। जैसा कि आपको पता है कि हम शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र जगदलपुर के अंतर्गत ताड़ अनुसंधान प्रक्षेत्र में यहाँ पे हम उपस्थित हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम नारियल जो बगीचा है, यहाँ पे वेस्ट के रूप में जो नारियल के जो पत्ती है उसका हम क्या उपयोग कर सकते हैं। जैसे किसान भाई आप लोग को भी जानना ज़रूरी है कि हम इसका क्या उपयोग करें। जो भी वेस्ट पदार्थ है इसका हम केंचुआ खाद के रूप में उपयोग करते हैं। इसके लिए भी जितने भी हमारे प्रक्षेत्र में जो नारियल के पौधे हैं वहाँ से हम पत्ती जो कि वेस्ट के रूप में रहता है उसको इकट्ठा करते हैं और उसको छोटे छोटे काट करके हम यहाँ पे, और ये आपको ये जो जगह दिख रहा है यहाँ पे हम वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद बनाते हैं, जो कि बहुत ही सरल विधि है और बहुत ही कीमती है ये जो खाद है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में, जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायो फेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। सेंट्रल सरकार इना ऑयल पाम स्कीम थरन रुंदुआ नहीं दौने तुतेन कन हाक ले कन छटपुई गई पो कन बेसे। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। हर तरह की सुविधा, हर तरह का मार्गदर्शन और नए नए अनुसंधान से प्रेरणा मिली बस्तर के किसानों को और उन्होंने नारियल की खेती को अपनाया और रच दिया एक नया इतिहास आत्मनिर्भरता का। हम बनाएं कैसे, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। इसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़े में काटते हैं और जो ताज़ा गोबर जो होता है, गोबर जो ताज़ा गाय की गोबर रहता है, उसको हम इकट्ठा करते हैं
और एक लेयर हम पत्ती का डालते हैं, और जो गोबर रहता है ताज़ा गोबर उसको घोलते हैं हम लोग, गाढ़ा बनाते हैं, उसके ऊपर एक लेयर डालते हैं। फिर से हम छोटे छोटे जो नारियल का पत्ती उसको टुकड़ा करते हैं, फिर से डालते हैं उसमें। ऐसा करके 4 से 5 लेयर, और ये जो आप टाका देख रहे हैं इसके ऊपर तक हम यहाँ पे डालते हैं, और बीच बीच में हम यहाँ पे जैसे पानी की कमी होती है तो यहाँ हम पानी डालते हैं। तो इससे क्या होता है, 3 से 3.5 महीना में अच्छा से सड़ा वाला केचुआ खाद यहाँ पे बनकर तैयार हो जाता है किसान भाइयों। और ये बहुत ही महंगा खाद होता है, आप घर में भी इसको बना सकते हैं। जो भी किसान भाई जो नारियल पौधे लगाए होंगे वो पत्ते के जो वेस्ट होता है उसको इकट्ठा करके यहाँ पे नारियल केचुआ खाद आप आराम से बना सकते हैं। और जैसे ये केचुआ खाद है इसको आप धान के खेत में उपयोग कर सकते हैं, सब्जी भाजी जैसे आप लगाते हैं, टमाटर लगा लिए, मिर्चा लगाते हैं, भट्टा लगाते हैं, वहाँ 100-100 ग्राम आप प्रत्येक पौधा में दीजिए, और उसका जो फल भी उसमें अच्छा रहेगा, ताज़ा रहेगा, और उसमें कीट वगैरह भी कम लगेंगे, और जो फल जो भी रहेगा सब्जी भाजी वो भी बहुत ही स्वादिष्ट होगा। मेहनत से मिलती है सफलता, मेहनत से होता है काम। उचित मार्गदर्शन मिले तो लाभ कमाकर समृद्ध होते हैं किसान। बस्तर की हरी भरी वादियाँ, उर्वरा भूमि और खुशनुमा मौसम नारियल के उत्पादन के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। धान की खेती के लिए जहाँ पानी की अधिक आवश्यकता होती है, वहीं नारियल के लिए अपेक्षाकृत कम पानी लगता है। साथ ही नारियल के वृक्ष लंबे समय तक फल देते हैं। जैसा कि यहाँ कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र जगदलपुर में सन 2010 में एक वैरायटी भी रिलीज़ हुई है जिसका नाम है केरा बस्तर, और इसका जो प्रतिवर्ष जो फल है 80 से 106 नारियल इसमें प्रतिवर्ष लगते हैं। और ये नारियल भी आकार में मतलब बड़े होते हैं, और इसका जो पानी जो है दाब पानी जो नारियल का पानी है ये भी आधा लीटर से ज़्यादा रहता है। और ये हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अनुशंसित किस्में हैं, और ये मतलब आसानी से हमारे जलवायु में, हमारे बस्तर की जलवायु में आसानी से ये आराम से इसका बढ़वार अच्छा होता है, ग्रोथ अच्छा होता है। और हमारे यहाँ जो इस प्रक्षेत्र में और भी अनुसंधान यहाँ पे अनुसंधान चल रहे हैं, तो इसके तहत लोकल जर्म प्लाज्म क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि जैसे हम कहीं विजिट करते हैं तो किसान भाई के खेतों में या उनके घरों में जैसे हम देखते हैं कि 80 से ज़्यादा यदि इसमें फल आते हैं तो उसको हम वहाँ से कलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अनुसंधान करते हैं। तो इसके तहत हमारा यहाँ पे लोकल जर्म प्लाज्म 6 वैरायटी है जो कि अलग अलग स्थानों से संग्रहित की गए हैं। उसमें है जगदलपुर से है, वहाँ से भी हम कलेक्ट किए हैं, बारसूर से है, दक्षिण बस्तर वहाँ पे बारसूर से है, किरंदुल से है, कोंडा गांव से है। यहाँ पे जो नारियल का जो मतलब जो फलन है किसान के खेत में अच्छा पाया गया, तो उसका भी हम यहाँ पे लोकल जर्म प्लाज्म के रूप में यहाँ पे हम उसका अनुसंधान कर रहे हैं। यही वजह है कि बस्तर क्षेत्र में अब नारियल की खेती करने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अधिक उत्पादन के साथ ही खपत भी अच्छी हो रही है, कारोबार लगातार बढ़ रहा है। इससे बस्तर क्षेत्र के किसान अधिक मुनाफा कमाकर हो रहे हैं समृद्ध और आत्मनिर्भर। समृद्धि का भाव लेकर आता है अपार खुशियाँ, बढ़ता है किसानों का आत्मविश्वास और अभिमान, तो बढ़ता है देश का भी मान। एक तो बैद वो कर नारी ला सुधा लागे फलम
सुधा लागे